हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आज से मैं ये क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। इसके पहले परसेंटेज आपको हो चुका है, अलजेब्रा पढ़ा दिया हूं। ये 2025 में आपके जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग में एसबीआई का एग्ज़ाम होने वाला है, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, उसके अलावा एसएससी के सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस, बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। आप कैट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आपको पता है कि सिर्फ अक्टूबर नवंबर में होता है। कैट एग्ज़ाम के अलावा यूपीएससी का जो सीईडीएस का पेपर होता है, देन सी साइट का एक पेपर होता है। उसके अलावा एसआई पुलिस कांस्टेबल, भाई आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस के एनआईसीएल एनआईएससीएल किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो मैं करवा रहा हूँ कि इनके अलावा तो आप मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की इमेजिन कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट। तो आप ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने शेयर करें सारे दोस्तों के साथ। सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलते हैं डायरेक्ट, हम देखो प्रॉफिट लॉस में क्या पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आज की ये पहली क्लास है, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा एंड देन हम मूव करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो मैं सारी चीज़ें बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कास्ट प्राइस क्या होती है। कास्ट प्राइस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। मीन्स जिस मूल्य पर, जिस कीमत पर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य कहलाता है। एक होती है सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी से डिनोट करते हैं जनरली। सेलिंग प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य मतलब ये वो मूल्य होता है, ये वो प्राइस होती है जिस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं, राइट। फिर हमारे पास होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं मुनाफा या फायदा, ठीक है। फायदा क्या होता है, अगर मान लो कि आपने सपोज 50 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, सपोज 50 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और लेट से कि 100 रुपये में आप बेच रहे हो। समझ आया। 50 रुपये में कोई चीज़ आप खरीद रहे हो और 100 रुपये में आप बेच रहे हो, तो आपको फ़ायदा कितना होगा, 100 - 50, दैट इज़ 50 रुपीज़। 50 रुपये आपको फ़ायदा होगा। मतलब अगर आपकी सेलिंग प्राइस और माइनस कास्ट प्राइस, ये कब होता है, जब आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती कास्ट प्राइस से, तब आपको प्रॉफिट होता है। एक होता है लॉस। लॉस यानी नुकसान। नुकसान कब होता है, जब आपकी कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती। देखो होता दोनों का डिफरेंस ही है, दोनों का डिफरेंस यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। बट जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती, कॉस्ट प्राइस कम होती है, तब आप सेलिंग बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब आपको फायदा होगा। जब आपकी कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगी, मतलब कॉस्ट प्राइस लेस देन, नहीं, कॉस्ट प्राइस जब आपकी ज़्यादा हो जाएगी सेलिंग प्राइस से, तब आपको लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आप समझो कि आप कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद रहे हो और उसको 80 रुपये में बेचोगे, तो भाई आपको 20 रुपये का नुकसान होगा ना। सेम चीज़ें यहाँ भी होती हैं, राइट। इसके अलावा फिर होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज अथवा लॉस परसेंटेज, ये हमेशा ध्यान रखना। प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस होता है, परसेंटेज के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ये परसेंटेज निकाल रहे हो। समझ आया। अब आप कहोगे प्रॉफिट क्या होता है, तो भाई प्रॉफिट आपने ये देखा कि सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई। ये हमेशा ध्यान रखना एक चीज़ कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस में, उसी के सापेक्ष में कैलकुलेट किया जाता है हमेशा। लॉस के लिए लॉस अपान कॉस्ट प्राइस, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई। समझ आए। अब लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। हमेशा ध्यान रखना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा नीचे कॉस्ट प्राइस ही आता है। इस बात को कभी मत भूलना, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं या जब क्वेश्चन मिलेंगे तब बताऊंगा। हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे। अभी बेसिक चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। देखो, अ मैन बाय 10 आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर एन टोटल ऑफ 15 रुपीज़। 10 आर्टिकल को 15 रुपये में बाय करता है। इफ़ ही सेल ईच ऑफ देम ऑफ 1.7 रुपीज़, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी राउंडेड ऑफ द 2 डेसिमल प्लेसेस।
एक आदमी 10 एक समान वस्तुएं कुल 15 रुपए में खरीदता है, तो अगर 15 रुपए में 10 वस्तुओं को 15 रुपए में खरीद रहा है, तो एक वस्तु की कीमत कितनी होगी भाई? तो 15/10 होगी रुपए में, मतलब 1.5 रुपीज आप कह सकते हो। ठीक है, और वो क्या कह रहा है कि इफ ही सेल ईच वन ऑफ देम एट 1.7 रुपीज, मतलब ये उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई एक की। समझ आया? एक वस्तु की कीमत 1.5 रुपीज आ गई, मतलब 1.5 रुपए, और उसकी सेलिंग प्राइस आपको बोल रहा है कि 1.7 रुपीज, 1.7 रुपीज में वो बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है पहले। तो भाई उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, खरीदा 1.5 रुपए में है और बेचा है उससे ज़्यादा में है, तो उसको पहली बात तो प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होता कितना है भाई? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट? सेलिंग प्राइस 1.7 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस 1.5 रुपीज़ है, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो 0.2 रुपीज़ ये उसको प्रॉफिट होगा। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या बोलते हो? अभी मैं बेसिक समझा रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज़ें समझा रहा हूँ आपको, आगे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। प्रॉफिट परसेंटेज मीन्स प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 0.2, कॉस्ट प्राइस 1.5 है, ये रही 1.5% के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/15 हो जाएगा, और ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा। अब काट पीट आप कर लो, 5 से काटोगे तो 5 चौका 20, 40, और बटे 5 3 15, 40/3 यानी 16 3 48, आई एम सॉरी, 3 एक कम 3, 13 3 39.33% हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? सीजीएल में आया है, ये बताओ टायर 2 में आया है ये क्वेश्चन, और 2025 का है। आप अंदाजा लगाओ कि कैसे कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, मैं शार्ट में बताता हूँ क्या करना। आपको दिया है कि 10 आर्टिकल अगर 15 रुपए में खरीदी जाती है, तो कास्ट प्राइस आप सीधा निकालोगे एक की 1.5 रुपए, सेलिंग प्राइस आपको 1.7 दिया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप निकालोगे, मतलब 0.2 अपान कॉस्ट प्राइस 1.5 इंटू 100, बस आपको ये करना है, इसको कैलकुलेट करना हो गया, आपका आंसर आ गया। समझ आया? ये इतना तड़ाम झड़ाम तो सब मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द cost price of an article is 6450. If it is sold at a profit of 16%, how much would be its selling price? आपको बोल रहा है कि कास्ट प्राइस आपको दे दिया है 6450 दे दिया है, आपको बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस बतानी है अगर उसको 16% का प्रॉफिट होता है। तो भाई आपको ये समझ आना चाहिए कि सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस प्लस इसमें आप जो भी प्रॉफिट ऐड करोगे, या आप इस रूप में ना लिखो, देखो आपको इस रूप में लिखो, कास्ट प्राइस इंटू 1 प्लस, अगर ये 100 में लिख रहे हो परसेंटेज में, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लिख दो, प्रॉफिट परसेंटेज, और अगर वैल्यू टर्म्स में लिख रहे हो तो 1 प्लस समथिंग कर दो। तो इस केस में क्या होगा? देखो, सेलिंग प्राइस आपको कास्ट प्राइस दिया 6450 और उसको 16% का प्रॉफिट होता है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1.16 हो जाएगी। और अगर परसेंटेज में लिखोगे तो 6450 इंटू 116/100, अब जब 100 का डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहीं लगेगा आके, तो सेम चीज़ें मैं लिखा हूँ, ये समझ आ गया? अब बस इसको सॉल्व कर लो। देखो, इसका जीरो इधर किधर लाओगे तो ये 11.6 हो जाएगा, और ये 645 है, तो 645 रहने दो, बस आप मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। पहले तो 11 का मल्टीप्लाई करो, तो 11 पचे 55 हो जाएगा, कैरी 5, 11 4 44 और 5 49, कैरी कितना आएगा? 4, 11 छक्का 66 और 4 70, प्लस इसमें 0.6 का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 6 पंचे 30, तो वो जीरो डेसिमल में चला जाएगा, कैरी 3 छः को 24 3 27, कैरी 2 छः 36 और 36 2 38। अब यूनिट डिजिट देखो, 7 और 5 12, इसको जोड़ोगे तो ये 2 आएगा, कैरी 1, 8 दूनी 16, 1 17 और 1 18, कैरी 1, 3 1 4 और ये 7, 7482, 7482 ऑप्शन ये आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई? तो कुल मिला के चाहे आप इसका मल्टीप्लाई कर लो 3 डिजिट का, एक मैं वैदिक मैथमेटिक्स भी बताया हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन का, आप उससे भी कर सकते हो। देखो 645 है और ये 116 है, डेसिमल है तो आप बाद में लगाना, 6 पंचे 30, कैरी 3,
फिर 6 चौको 24 और 5 29 और कैरी 3 आया था, तो 29 3 32, कैरी 3 आएगा फिर से। फिर 6 6 36 और 5 एकम 5, 36 और 5 41 और 4 45 और 3 48, कैरी 4। फिर इसका 1 का मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, तो 6 एकम 6 और 4 10 और 4 14, कैरी इस बार 1 आया। फिर 1 छक्का 6 और 1 7, 1 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा था, तो 1 पॉइंट के बाद यहाँ डेसिमल लगाओगे तो ये 7482 आपका एक स्टेप में आंसर आएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना? मतलब यहाँ से कौन सा फार्मूला लगाया भाई? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस 1 कह दो अगर वैल्यू टर्म्स में रख रहे हो, इंटू कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन ही सोल्ड एन ओवर कोस्ट फॉर दिस मच। अगर वो इतने में बेचता है 8,540 रुपये में, तब उसको 22% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओवर कॉस्ट। देखो, एक चीज़ मैं हमेशा बता रहा हूँ कि जब भी अगर मान लो कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस आपको दिया है, ध्यान रहे आपको क्या दिया? सेलिंग प्राइस। अगर आपको यहाँ से 22% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में 22 जोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 122, और ये परसेंट लिखोगे, ध्यान रहे परसेंट। अगर वैल्यू टर्म्स में लिखोगे तो 1.22 लिखोगे। और अगर यहीं पर सेलिंग प्राइस और अगर आपको लॉस हुआ हो रहा था, 22% का लॉस होता, तब फिर 1 माइनस लॉस करते, तो 22 को माइनस करते तो ये 78% लिखते, और वैल्यू टर्म्स में लिखोगे तो 0.78 लिखोगे। समझ आया? मतलब आपको फार्मूला अगर मैं बताऊं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो अगर परसेंट में लिख रहे हो तो फिर भाई इसको 100 लिखो, और अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस अपान 100 माइनस लॉस परसेंट। क्लियर हुआ? ये फार्मूला ध्यान रखना, एक स्टेप में आपका आंसर आएगा। अब देखो इस केस में आपको क्या दिया है? आपको दिया है सेलिंग प्राइस दिया है, वो अगर 8,540 रुपये में बेच रहा है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको 22% का प्रॉफिट है, मतलब 1.22 या 122। अब परसेंट है तो परसेंट के लिए 100 का डिवाइड करोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 100 डिवीजन वाला। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे तो 2 छक्का 12, 2 एकम, 2 चौका 8, 2 दूनी 2 सत्ते 14, 6 सते 42, ये 7 बार कट जाएगा, 6 सते 42, तो 7 1 0 ये वाला बचा है और डबल 0 ये, तो ये हो जाएगा 7,000। ये इसकी कास्ट प्राइस आ जाएगी। समझ आया? यहाँ पर आपसे सिर्फ कास्ट प्राइस पूछा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अगर यहीं पर पूछता कि संदीप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 22%, जिसके कारण जब ये संदीप को 22% का प्रॉफिट होता है जब संदीप इतने पर बेचता है, तो अगर संदीप को 50% का फायदा, सपोज 50% का प्रॉफिट लेना है, तो संदीप उस चीज को कितने में बेचेगा? तब आप पता है क्या करोगे? ध्यान से देखो, तब आप यहाँ पर करोगे, अगर संदीप को फायदा लेना है तो सेलिंग प्राइस संदीप की फिर क्या होगी? आपको कॉस्ट प्राइस ये निकालोगे, जो इसमें निकालोगे, फिर 50 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 50% का। या अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट करना है तो ये सेलिंग प्राइस संदीप की 8450, संदीप को अगर 22% का फायदा होता था जब संदीप इतने में बेचता था तो 122% लिखोगे। अगर संदीप को 50% का फायदा लेना है तो डायरेक्ट 150 ये परसेंट लिखोगे। ये परसेंट परसेंट कट जाएगा, बस इसको सॉल्व करोगे तो संदीप को अब 50% का फायदा होगा। अगर आप कैच कर पा रहे हो बातों को तो भाई ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी बातें हैं जो आपको जल्दी से नहीं बताएगा कोई, बताते ही नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब अब अगर आप फार्मूले की मैं बात करूं तो क्या कह सकते हो? कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस लोगे जब प्रॉफिट होगा, माइनस लोगे जब आपको लॉस होगा। समझ आया? ये आप फार्मूला ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ 402 देयर इज अ लॉस ऑफ 33%। अब देखो, मैं जैसा कि आपको एक फार्मूला इधर बताया था, ये वाला, ये अगर उसको फायदा 22% का हो रहा था तो आपने ये लगाया, लॉस हो रहा था तो उसको माइनस करके लगाया, तो सेम चीज यहाँ पर भी आपको वही लगानी है। देखो, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 402 देयर इज अ लॉस ऑफ 33%। अगर आर्टिकल को 402 रुपये में बेचता है तो 33% का लॉस होता है।
तो सबसे पहले तो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, और वो कॉस्ट प्राइस क्या होगी भाई, 402 रुपये में बेच रहा, 33% का नुकसान हो रहा, मतलब 67% लिखो, या इसी चीज़ को ऐसा लिख दो 0.67। तो ये आपकी कास्ट प्राइस निकल आएगी। बट हमें कास्ट प्राइस नहीं निकालना है। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट अस 37% प्रॉफिट। तो मैं ये स्टेप केवल आपको समझाने के लिए लिखा हूँ कि अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछता है तब आप लिखोगे। अगर आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड, अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि कितना उसको जितना फायदा लेना है, 37% का उसको प्रॉफिट लेना है, तो सेम चीज़ है, यानी 402/67%। और फिर क्या करोगे, उसको फायदा, ये तो कास्ट प्राइस आ गई। अब कास्ट प्राइस में उसको 37% का फायदा लेना है, तो भाई 137% का मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको समझाने के लिए मैं ये परसेंट लिखा हूँ, अदरवाइज मैं ये परसेंट लिखता ही नहीं, मन में ही काट देता इसको। बस आप इसको सॉल्व कर लो, 402 इंटू 137/67, 6×6 = 36, और कितना हो जाएगा, क्या 6 बार कटेगा, 6×6 = 36, 360 हो जाएगा, और 7×6 = 42, तो ये पूरा पूरा 6 बार कट जाएगा। अब इसको 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 6×7 = 42 की 2 कैरी 4 छत्रिक 18 4 22 कैरी 2 6 कम 6 2 8 822 ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन सी, कैलकाटा। समझ आया। अगर आपको सिर्फ कास्ट प्राइस, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि सिर्फ कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस आपने दिस मच का डिवाइड कर दिया 100 से, ये तो इसके रेफरेंस में अगर आप परसेंट में रखें तो 100, अगर वैल्यू टर्म्स में रखते तो 1.22, तो आपने सिर्फ कास्ट प्राइस निकाला पिछले क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अगर उसको 37% का प्रॉफिट चाहिए, फायदा चाहिए, तो भाई 137 का आप मल्टीप्लाई करोगे परसेंट में, ठीक है, ये परसेंट कटेगा। समझ आ रही बातें ना। चलो, और अगर मान लो मैं देखो एक्स्ट्रा में जो नॉलेज दे रहा हूँ भाई, यही नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब देखो, मैं कहूं कि अगर आपसे ये पूछे कि मान लो कि 37% का लॉस हुआ, जब 402 रुपये में बेचा, अगर उसको सिर्फ 15% का लॉस चाहिए तो कितने में बेचेगा। अगर उसको सिर्फ 15%, 15% का लॉस झेलना है इंस्टेड ऑफ 33%, तब उसको कितने पर बेचना होगा। तब आपकी पता है सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये 402/37% का लॉस हुआ, तो ये 67% में बेचा। अब उसको केवल 15% का लॉस चाहिए, दैट मीन्स कि 85% पर बेचेगा, तो आप यहाँ 85% लिखोगे, फिर ये परसेंट कटेगा, और ये इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इन दैट केस आएगा। समझ आया। तो आपको फंडे क्लियर होना चाहिए। मैं एक एक चीज़ों पर इतनी मेहनत करके आपको समझाता हूँ, इसलिए चीज़ें क्लियर होनी चाहिए डेफिनेटली ये चीज़ें। अब इस क्वेश्चन में देख लो, व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट 480, ठीक है, सोल्ड एट 480, देयर इज अ लॉस ऑफ 16/3%, ये परसेंट में दिया है 16/3, ये भी है और ये भी परसेंट में। अब यहाँ पर आपको परसेंट में ना देके कुछ ऐसा एक फ्रैक्शन टाइप का दे दिया है, तो फ्रैक्शन टाइप का, अब अगर आप देखोगे 16/3 की वैल्यू 16 होती है, मतलब 16 का लॉस होता है, दैट मीन्स बचा कितने में बेचेगा कितना भाई। अब परसेंट में जब बात करते हो तो 100 माइनस करते हो 16/3 इसको करते हो, लेकिन जब वैल्यू टर्म्स में बात करोगे तो इसकी वैल्यू 16 है, तो इसको 100 को 1 ट्रीट करोगे। समझ आया। टू गेन दिस मच, 8/1/3 किसकी वैल्यू होती है, 1/12 की, 12×8 = 96, 1/12 की वैल्यू होती है। समझ आया। अब देखो, इट सोल्ड फॉर, फिर से आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस डायरेक्ट देखो 480, इसको 16/2 का लॉस होता था, मतलब 1/6 का लॉस होता था, तो बेचेगा कितने, 5/6 में, ठीक है, 1/6 का लॉस हो गया तो बेचेगा कितने। जैसे आपको 20% का लॉस होता था तो आप 80% नीचे डिवाइड करते थे, 100 माइनस, तो सेम चीज़ वैल्यू टर्म्स में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसको 1/8 मतलब 8/1/3 का मीन्स 1/12 का प्रॉफिट लेना है। अब 1/12 का प्रॉफिट लेना मतलब 1 + 1/12, दैट मीन्स कि 13/12। बताओ समझ आया कि नहीं। ये वाला जो 6 नीचे है, या तो इसके नीचे करो या इसको ऊपर बढ़ा दोगे, तो ये 6 से ये 6 दूनी कट जाएगा। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा कि मैं कैसे काट रहा हूँ। देखो भाई, ये फिर से लिख रहा हूँ 480/5, और ये जो 6 नीचे है तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, और ये 13/12 तो है ही सही। ये 13/12 कहाँ से आया भाई, 1/8 1/3 का प्रॉफिट होता था, तो ये जो वैल्यू है वो 1/12 है, उसमें आप 1 ऐड करोगे, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 12 कम 12 1 13/12, तो ये चीज़ें लिखा हूँ मैं। समझ आया। अब इसको देखो, ये 6 दूनी 12 कटेगा, यही मैं यहाँ से काट दिया था। 5 दूनी 10, ये होगा नीचे, देखो नीचे 2 है और 5 है, तो 5 दूनी 10, तो ये 10, 1 0 कट जाएगा, ऊपर बचा क्या, 48 × 13, 13 8
104 कैरी 10, 13 चौको 52 और 10 62, तो ये सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी 624। समझ आया? ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु। बताओ भाई, अगर एक भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट लग रहा हो तो क्लियरली पूछो, मैं आपके लिए इतनी चीज़ें क्लियर करता हूँ भाई। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही, अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो सब जगह। इंश्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो और शेयर करो सब जगह, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मेरी मेहनत, मैं सच में मेहनत करता हूँ आपके लिए और आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाने के लिए। आगे बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अ ग्रोसर परचेज 10 kg राइस फॉर 700। 10 किलो राइस 700 रुपये में खरीदता है, मतलब आप अगर पर केजी की बात करिए तो 70 रुपये किलो। ही स्पेंड सम अमाउंट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल इट फॉर 1400। मतलब कुछ पैसा वो जो मंगवाता है उस पर खर्च कर देता है और उसके बाद 1400 रुपये में बेचता है। इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द ग्रोसर इज 30%। अब अगर आप यहाँ से देखोगे, अगर वो उसको ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लगता तो 700 रुपये की चीज़ को 1400 रुपये में बेच रहा, तो उसको 100% का प्रॉफिट होना चाहिए। बट कुछ पैसा उसने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया, तब जाके वो 1400 को बेचा, तो उसको 30% का ही केवल प्रॉफिट हो रहा। देन व्हाट इज द अमाउंट ही स्पेंड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन राउंडेड एट द टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, कैसे करोगे भाई? सीधी सी बात है, बड़ा आसान सवाल हो गया। 700 रुपये उसके पहले खर्च हुए और एक्स रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुए, टोटल कास्ट उसकी इतनी लगी। क्यों इतनी लगी ना? तो ये कास्ट प्राइस बराबर कैसे करोगे? बेचा कितने में? 1400, तो सेलिंग प्राइस में और क्या करोगे बताओ? उसको फायदा कितना हुआ? 30% का, तो 1.3 का डिवाइड करोगे। क्यों? सही है। अब इसी चीज़ को एक जीरो ऊपर ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दो, तो एक जीरो और बढ़ा दिया तो नीचे 13 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा। देखो 13 एक कम 13 हो गया, फिर एक बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर एक जीरो और उतरेगा तो 13 सत्ते 95, तो 95, तो ये फिर 9 बचेगा, फिर ये 90, तो 90 को 13 सत्ते 95 फिर से 7 बार ले जाओ, ये आएगा 700 प्लस एक्स। एक्स हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, तो 700 को माइनस कर दो, तो 1077 में से 700 को जब माइनस करोगे 377 आ जाएगा। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी। बताओ, आपको नहीं समझ आया क्या भाई? आप समझो कि 700 रुपये तो उसने पहले ही दे दिया, एक्स रुपये उसके ट्रांसपोर्टेशन में लगे, तो टोटल उसकी कास्ट कितनी लगी? 700 प्लस एक्स। अब 1400 रुपये ये दिया है आपका सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में आप क्या करते हो? मैं आपको फार्मूला बताया हूँ कि कास्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, ये डिवाइड करोगे तो आपकी कॉस्ट कॉस्ट प्राइस आएगी, कॉस्ट प्राइस। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस से ये कॉस्ट प्राइस आई, अगर आपको सेलिंग प्राइस फिर से लाना है कि उसको समथिंग का प्रॉफिट हो, तो यही सेम चीज़, या इस सेम चीज़ को लिखूं या इस चीज़ को लिख दूं मैं, इसमें आप उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा तो 100 प्लस एक्स का परसेंट का प्रॉफिट लगाओगे। अब ये वाला एक्स नहीं है, आप यहाँ बाई कर दो। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो बाई मतलब कि समथिंग उसको फिर से 50%, 30%, 33%, 32% का प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो वो वाला बाई है। क्लियर हुआ? बताओ, कहीं डाउट हो तो बताओ, एक भी जगह पर अगर डाउट हो तो। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें? इफ आई गेन 124% बाय सेलिंग एन आइटम फॉर दिस मच। मतलब हमें इतना गेन होता है, मतलब समझ रहे हो ना, इतना गेन हो रहा। देन व्हाट वुड बी माय गेन और लॉस परसेंटेज इफ आई सेल इट फॉर 572। मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, अगर उसको अभी इतने में बेचना है कि नहीं बेचना, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, सिर्फ इतना बताओ पहले आप। देखो, मैं इसका आंसर एक स्टेप में निकलवा दूं, पर मैं चाहता हूं कि पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकलवाऊं एंड देन आप सेलिंग प्राइस निकालो। देखो, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, देखो मैं एक स्टेप में चलो पहले करवाता हूँ, देन बताऊंगा आपको। करना क्या है आपको? आपको निकालना है देन व्हाट वुड बी माय गेन और लॉस परसेंटेज इफ आई सेल इट फॉर दिस मच। मतलब ये क्या दिया? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को आप सेलिंग प्राइस के बराबर करोगे। अब सेलिंग प्राइस कहाँ से आएगी? इतने में बेचा, जब कितने में बेचा? 1232 रुपये में, तब उसको क्या हुआ? इतने का गेन हुआ। गेन मतलब प्रॉफिट हुआ 124% का। तो 124%, अगर 24% का प्रॉफिट होता तो नीचे आप क्या लिखते? 124, परंतु 124% का प्रॉफिट हुआ, मतलब आप ऊपर क्या लिखोगे? 224। 100% तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू रहती है, ठीक है, ये परसेंट में आया है। उसको अभी कितना प्रॉफिट चाहिए देखो, देन व्हाट ही वुड
बी माई गेन आर लॉस परसेंट, तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स रुपए मैं प्लस में ले रहा हूँ, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा यानी प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में आ जाएगी तो लॉस हो जाएगा। तो मुझे जितना चाहिए सेलिंग प्राइस, ये तो इतनी कॉस्ट प्राइस आई है, अगर मुझे सेलिंग प्राइस बनाना है, ये सेलिंग प्राइस बनाना है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस एक्स, ये एक्स क्या है, मैं प्रॉफिट मान के चल रहा हूँ, अगर नेगेटिव में वैल्यू आ गई एक्स की तो वो लॉस हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है इतना, इसको सेलिंग प्राइस ये बराबर क्या कर दोगे 572, बस यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये एक स्टेप में आंसर हुआ। समझ आया, कोई बर्डन तो नहीं है। इतना काम भाई, इतना वाला काम देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, इतना वाला काम ये केवल कॉस्ट प्राइस होगा, और ये वाला पूरा काम इतना सेलिंग प्राइस होगा। क्यों, क्योंकि आपने x% का प्रॉफिट लिया, अब x की वैल्यू अगर लॉस में होगी तो नेगेटिव आ जाएगी, बस आप इतना समझो, इतना सेलिंग प्राइस हुआ। अब मैं सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के ही तो बराबर कर रहा हूँ, किसी और के तो बराबर नहीं कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट के बराबर नहीं कर रहा हूँ ना, सेलिंग को सेलिंग के बराबर कर सकते हो, कॉस्ट को कॉस्ट के बराबर कर सकते हो, ध्यान रहे हमेशा। इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 2 से तो कितनी बार कुछ जाएगा, काट काट पीट कर दो, तो भाई अगर आप काटोगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं आपको लगेगा कि कहाँ से क्या हो गया, 224 ये 100 प्लस एक्स। अब परसेंट की बात मत करना आप कि मैं कहाँ हटा ले गया, ये परसेंट कट जाएगा, 572, 4 से कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 तीन 12, 0 4 8 32, फिर 4 से कटेगा 14 चौको 56, 4 से कटेगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14, और ये 7 से 11, इधर 2 बचा है तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 11 में 100, 11 इंटू 100 और प्लस एक्स बराबर 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 11। अब देखो भाई ये 11 एक्स आएगा, या काटना चाहते हो तो आप काट दो डायरेक्ट 11 से, इस 11 से काटोगे तो 11 एक कम 11, 0 11 4 44, 104, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 104, तो एक्स इज इक्वल टू 4। समझ आया। अब ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आई है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आई है तो क्या होगा, 4% का गेन होगा। समझ आया। अगर निगेटिव में आ जाती, देखो आपने पॉजिटिव वैल्यू लिया, अगर निगेटिव में आ जाती तो x% का यानी 4% का लॉस हो जाता। क्लियर हुई चीजें, मतलब मैं क्या किया, मुझे इतना सिर्फ आप बताओ, क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो कि भाई ये सेलिंग प्राइस थी, उसमें से जो भी आपने कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस कर दिया तो आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये चीज अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो उसका मल्टीप्लाई करोगे तो सेलिंग प्राइस आ गई, और सेलिंग प्राइस को हमने सेलिंग प्राइस के बराबर किया, किसी और चीज के बराबर नहीं किया। क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन इसी टाइप में और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैन लॉसेस 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144, मतलब 144 रुपये में बेचता है तो उसको 28% का लॉस होता है, ठीक है। इफ ही सेल 288 रुपीज, व्हाट विल बी हिज गेन और लॉस परसेंटेज। फिर से वही बात, मैं कह रहा हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है तो भाई क्या करोगे, 144 रुपये में बेचा और 28% का लॉस हुआ, 28% का लॉस का मतलब कि ये 72% में बेचा, इतनी तो उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी, बट आपको कॉस्ट प्राइस नहीं करना भाई, ये तो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ बार बार, समझो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इतना फिर उसमें और मल्टीप्लाई एक ही बार में कर दूंगा तो आपको बर्डन लगेगा, यार पता नहीं इसका मल्टीप्लाई इसका डिवाइड, इसका मल्टीप्लाई इसका डिवाइड, इसलिए मैं लिखता हूँ। अब आपको निकालना क्या है, इफ ही सेल 288 रुपये में सेल करेगा तो मतलब सेलिंग प्राइस, तो 144 बटे 72, 28% का लॉस हुआ, मतलब 72% में बेचा। अब उसको कितने फायदा लेना है, इफ ही सेल 280 व्हाट विल हिज गेन एट प्रॉफिट, तो मैं मान लेता हूँ कि x% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तब ये पूरी सेलिंग प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस 288 के बराबर कर दो, बस काम खत्म, सॉल्व कर लो। 72 दूनी 144, परसेंट परसेंट काट दोगे तो 2 से काटोगे तो ये देखो ये 100 और प्लस का x इज इक्वल टू, इसको 2 से काटोगे तो ये 144 बचेगा, x की वैल्यू 44% आ गई, 44 आई, और परसेंट में x की वैल्यू आप माने हो तो ये 44% पॉजिटिव आई है, इसलिए आपका लॉस की बजाय गेन होगा। कहाँ चला गया, कुछ समथिंग डिफरेंट है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको 44 कर लो, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअली ऑप्शन करेक्ट था, इसको 44, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है भाई।
44% का गेन होगा। गेन क्यों होगा, ध्यान रहे, बिकॉज एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई। हम किसी चीज़ की वैल्यू को पॉजिटिव अपनी तरफ से लेके चलते हैं जब हमें कभी एज्यूम करना होता है। जैसे कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट से कि सपोज जैसे कि हम बचपन में मानते हैं कि माना एक्स, उसकी लेट एक्स बी द एज ऑफ द पर्सन। अब एक्स हमने एज माना, एज हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्स को एक ऐसा नंबर मान लेते हैं, अगर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम उसको समझ लेंगे ये पॉजिटिव है, अगर एक्स की निगेटिव आ जाएगी तो उसको हम उल्टा समझ लेंगे। तो ऐसे ही एक्स की वैल्यू हमने पॉजिटिव मानी थी, इसका मतलब कि हमने प्रॉफिट लेके चला, और अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि भाई उसको लॉस हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, देखो, अगर मैं कहूँ कि एक्चुअली 2-3 तरीके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, फिर एक आध तरीका और बता दूंगा। बहुत सारे तरीके बताऊंगा तो फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं कम ही कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि एक कास्ट प्राइस हमेशा फिक्स होती है। अगर आप उसको लेट से कि ये कास्ट प्राइस सपोज कुछ भी है, जो भी है आप समझ लो। अब एक बार आप मान लो कि कुछ फ़ायदा ले रहे हो, सपोज पी का फ़ायदा ले रहे हो, तो आप इसको सपोज 100 रुपये में बेच रहे हो। दोबारा आप फिर से फ़ायदा ले रहे हो, कुछ फ़ायदा यहाँ से, आपको पता है कास्ट प्राइस तो फिक्स थी। पहली बार आपने 100 रुपये का बेचा, दूसरी बार लेट से कि आपने 150 रुपये का बेचा। ठीक है, पहली बार आपने 100 रुपये का बेचा, दूसरी बार आपने 150 रुपये का बेचा। मतलब दोनों बार की ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। कास्ट प्राइस तो उसकी फिक्स है, आपने जितने में खरीद लिया तो खरीद लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपने कास्ट प्राइस को सपोज 5 रुपये में खरीदा तो वो उसकी फिर तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि उस 5 को चेंज कर दोगे। 5 तो 5 ही रुपये रहेगा ना, बिकॉज 5 रुपये में आपने खरीद लिया। अब बेचने के लिए कहीं आपको मौका मिले तो 100 रुपये में बेच दोगे, कहीं मौका मिले तो 150 में, 200 में, 500 में, 6 रुपये में, जितने भी में भी। अब बात क्या है, पॉइंट क्या है कि इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, 50 रुपये। इन दोनों सेलिंग प्राइस का जो भी डिफरेंस है वही इधर का देखो। अगर मान लो आपने कितने में खरीदा था, जितने में भी खरीदा, तो एक बार उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट मान लो P1 हुआ। दूसरी बार आपने 150 में बेचा तो उसको P2 का प्रॉफिट हुआ। तो P1 और P2 का भी सेम डिफरेंस होगा। कहने का मतलब कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू SP1 माइनस SP2। मतलब जो डिफरेंस उनकी सेलिंग प्राइस का होगा वही डिफरेंस उनके प्रॉफिट का होगा। आप समझ पाए क्या ये बात? फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि आपने कोई चीज़ 50 रुपये में खरीदी, ठीक है, ये आपकी कास्ट प्राइस है। पहली बार आपने इसको, यही एग्जाम्पल लेता हूँ, 100 रुपये में बेची। दूसरी बार आपने इसको 150 रुपये में बेचा। समझ आया? इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, ये सेलिंग प्राइस पहली बार की है और ये सेलिंग प्राइस दूसरी बार की है। इन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 रुपये है। अब आप बताओ कि 50 रुपये में आपने खरीदा था, 100 रुपये में बेचा, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपये का। 50 रुपये का हुआ। 50 रुपये का यहाँ खरीदा था और 150 रुपये का बेचा, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये का। भाई 50 रुपये की चीज़ खरीदी, 150 रुपये में बेची, तो आपको फायदा कितना हुआ, 100 रुपये का। और 50 की खरीदी थी, 100 में बेची थी, तो आपको फायदा कितना हुआ, 50 रुपये का। अब यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस आया 50 रुपये, यही सेम चीज़ है यहाँ प्रॉफिट का भी डिफरेंस आएगा। 100 माइनस 50, यहाँ से भी 50 का ही डिफरेंस आएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि P1 माइनस P2 जितना डिफरेंस होगा वही सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2 का डिफरेंस होगा। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हुई क्या? इफ जब कास्ट प्राइस आपकी कांस्टेंट रहे, मतलब सेम रहे। बोलो, बहुत बड़ी बात है ये। जब आपके सामने सवाल आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। बड़े बड़े सवाल को ये चुटकियों में कर देगा। ठीक है, और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा तो अब आपको लगेगा कि जब आपने इस तरीकों को सीख लिया तो दूसरा तरीका आपको लगेगा यार बकवास है क्या, इतना बड़ा लेंदी कौन करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन से करते हैं। मैं दूसरा भी तरीका आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। और भी तरीके हैं, एक से ज़्यादा तरीके, 2 से ज़्यादा तरीके हैं। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन अलमीरा, अलमीरा मतलब अलमारी होती है, अलमीरा इज डबल, मतलब सेलिंग प्राइस अगर डबल हो जाती है देन द प्रॉफिट इज ट्रिपल। फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट नहीं पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या मतलब हुआ? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा इज डबल, मान लो कि यहाँ पर एक कॉस्ट प्राइस रही होगी, सेलिंग प्राइस अगर उसकी कितनी कर दी जाती है, सेलिंग प्राइस इज डबल, मतलब पहले सेलिंग प्राइस जो भी थी बाद में उसकी सेलिंग प्राइस
डबल कर दी जाती है। मतलब मान लो कि मैं पहली बार सेलिंग प्राइस 100 रुपये ले लेता हूँ और दूसरी बार सेलिंग प्राइस 200 रुपये ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है बताओ? यही बोल रहा ना, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज डबल, तो सेलिंग प्राइस यहाँ 100 थी, मैं डबल ले लिया 200 कर दिया, कोई दिक्कत है? नहीं। देन द प्रॉफिट इज ट्रिपल्ड, तो प्रॉफिट पहले पी था, अब प्रॉफिट ट्रिपल हो गया, मतलब 3 गुना हो गया। बोलो भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? सेलिंग प्राइस को बोला कि डबल हो जाती, तो पहले 100 थी, मैं डबल 200 कर दिया। तो जब सेलिंग प्राइस डबल होती तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। पहले पी प्रॉफिट था, अब 3 गुना हो गया, 3p हो गया। और हम क्या जानते हैं कि भाई प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है। तो 3p माइनस पी बराबर 200 माइनस 100 सेलिंग प्राइस का, तो यहाँ से 2p 100। अब यहाँ से 2p बराबर 100 आ जाएगा, तो p की वैल्यू 50 आ गई। क्यों भाई? p की वैल्यू 50 आ गई। जब p की वैल्यू 50 मतलब 50 रुपये, 100 रुपये का बेचा, 50 रुपये का फायदा, मतलब 50 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी। 50 का खरीदा, 50 रुपये फायदा लिया, तब तो 100 रुपये का बेचेगा। और 50 रुपये का खरीदा और इधर 200 रुपये का बेचा, मतलब 3p, मतलब 3 गुना, 3 इंटू 50 मतलब 150 रुपये का फायदा लिया। ठीक है। फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। इनिशियल मतलब ये वाला प्रॉफिट परसेंटेज। 50 का खरीदा, 50 रुपये फायदा लिया और 100 का बेचा, मतलब 50 रुपये का फायदा आउट ऑफ 50% के लिए 100, 50/50 मतलब 1, और 1 की वैल्यू 100 इंटू परसेंट, दैट इज 100%। बोलो भाई, ये तो सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना तो बच्चों का खेल हो गया। ये तो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ और ये वाला स्टेप बता रहा हूँ। समझ आया? इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। ये तो बच्चों का खेल हो गया भाई। आपको दिख रहा है 3p माइनस 2p दैट इज 2p बराबर यहाँ से 100, p बराबर 50 आ गया। 50 जैसे p आया, 100 रुपये के बेचा, 50 रुपये का फायदा लिया, मतलब 50 की खरीदा था बस। 50 का खरीदा, 50 का फायदा ले लिया, मतलब 100% उसको फायदा हो गया। यही पूछा इनिशियल प्रॉफिट। लास्ट वाला प्रॉफिट पूछा होता तो भाई 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। 50 का खरीदा, 150 रुपये का फायदा, मतलब 400% पर बेच रहा है। अब समझ पा रहे हो ना? तो ये चीजें हैं ट्रिक का कमाल। अब दूसरा तरीका, अगर आपको ये नहीं आता तो फिर क्या करोगे? चलो उसको बता देता हूँ अगले पेज पर। देखो, मान लो कि पहली बार सेलिंग प्राइस उसकी 100 चलो बाई थी। पहली बार सेलिंग प्राइस उसकी 100 बाई थी। दूसरी बार में उसकी सेलिंग प्राइस को डबल हो जाती है, तो 200 बाई आप ले लो, कोई दिक्कत? पहली बार का प्रॉफिट जो था वो सपोज पी था। दूसरी बार का प्रॉफिट कितना होगा भाई? बोला है कि 3 गुना हो जाता है, 3p हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब आप कॉस्ट प्राइस क्या निकालोगे भाई? 100 बाई में बेचा और 100 रुपये का सॉरी p रुपये का प्रॉफिट लिया, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 100 बाई और माइनस प्रॉफिट, ये क्या आ गई? कॉस्ट प्राइस पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में कॉस्ट प्राइस क्या आएगी? 200 बाई और माइनस प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस तो दोनों सेम ही है ना भाई, एक ही चीज़ पर तो खरीदा है, एक ही रेट पर तो खरीदा है, कॉस्ट प्राइस सेम है, बस इन दोनों को बराबर कर दो आप। तो 100 बाई माइनस पी इज इक्वल टू 200 बाई और माइनस 3p। 3p को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 3p और माइनस पी दैट इज 2p इज इक्वल टू, इस 100 को उधर ले जाओगे तो 200 बाई माइनस 100 बाई दैट इज 100 बाई हो जाएगा, मतलब p इज इक्वल टू 50 बाई हो गया। अब बताओ, p इज इक्वल टू 50 बाई यहाँ पुट करोगे। अब देखो, जब 50 बाई कीमत ये हो गई, तो 100p की जगह 100 बाई या 50 बाई रखोगे तो 100 बाई माइनस 50 बाई, ये भी 50 बाई आ जाएगा टोटल। 50 बाई में खरीदा, 50 बाई का प्रॉफिट लिया, 100 बाई में बेचा, मतलब 50 बाई में खरीदा, 50 बाई का प्रॉफिट लिया, मतलब प्रॉफिट उसको 100% हुआ, जितने का खरीदा उतने फायदा लिया, तो 100% फायदा लिया, तो इसका फायदा 100% हो जाएगा। अब या तो ये बेसिक मेथड आप लगाओ, और भी एक आग मेथड है, पर वो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाता है, तो फिर लगता है कि आपको शॉर्टकट में बताया जाए। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको लगा सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप सोचो कि मैं इस चीज़ को बताया हूँ कि भाई कॉस्ट प्राइस है दो, अगर सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी, जो भी सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस प्रॉफिट के डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ प्रॉफिट जो भी है, यहाँ प्रॉफिट जो भी है, इनके डिफरेंस के बराबर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। क्लियर हुई चीज़ें? एक और क्वेश्चन है सही, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड द प्रॉफिट परसेंटेज बिकम 5 टाइम्स, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि 3 गुना हो जाती है। मान लो भाई ये कॉस्ट प्राइस है,
सेलिंग प्राइस पहले जितनी थी मान लो 100 मान लेते हैं, मैं अपने रेफरेंस में 100 इसलिए मानते हैं कि हमारा कैलकुलेशन जो है बड़ा आसान हो जाता है उसके कंपेयर में। अब सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि ट्रिपल, ये पहली सेलिंग प्राइस थी, सेलिंग प्राइस बाद में ट्रिपल हो रही, मतलब 3 गुना हो रही, तो 100 का 3 गुना भाई 300 होगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? इनका डिफरेंस कितना है? 200, ठीक है। तो प्रॉफिट बिकम 5 टाइम्स, पहले प्रॉफिट अगर पी था तो बाद में 5 गुना पी हो जा रहा, तो जो इनका डिफरेंस आएगा मतलब प्रॉफिट का डिफरेंस 5p माइनस पी दैट इज 4p और बराबर 300 माइनस 100 दैट इज 200। तो पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 50, 4 पंचे 20, ठीक है। अब सोचो क्या 50 रुपये का फायदा हुआ, 100 रुपये की बेचा था, 50 का फायदा हुआ, मतलब 50 रुपये की खरीदा था, 50 की खरीदा, यहाँ पर 250 का फायदा लेगा बिकॉज 5p, पी की वैल्यू 50 आ गई तो 50 25, तो यहाँ पर फायदा कितना हुआ? आपसे बोला देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, 50 की खरीदा, 50 फायदा लिया, 100 को बेचा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 50/50। कौन सा 50? ये प्रॉफिट वाला 50 और बटे ये वाला 50, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ये वैल्यू 1 आ गई तो 1 की वैल्यू 100% होती है। समझ आया? तो यही आपका आंसर फिर से 100% हो जाएगा। बताओ भाई, अब चीज़ें क्लियर हैं? कोई डाउट तो नहीं होगा? कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी? चलो अगले क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन में? अ मोबाइल फोन डीलर बाय अ फोन फॉर 10,000 एंड सेल इट फॉर 12,000। मतलब एक मोबाइल फ़ोन का डीलर है, विक्रेता है, जो 10,000 रुपये में फ़ोन खरीदता है और 12,000 रुपये में बेचता है। बाद में उसे एहसास होता है कि वह इसे 13,000 में बेच सकता था। लाभ में कमी कितनी हुई? मतलब आप समझो कि 10,000 रुपये की चीज़ खरीदा, मोबाइल फ़ोन को 12,000 रुपये में बेच दिया, पर उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं इसको 13,000 रुपये में बेच सकता था, तो उसको लॉस कितना हुआ? तो लॉस कहाँ, एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ, बिकॉज 10,000 की खरीदा था, 12,000 की बेचा, पर वो लॉस कहाँ महसूस कर रहा है कि भाई अगर इसको 13,000 में बेचता तो वो 1,000 रुपये का लॉस हुआ ना, बिकॉज 13,000 में वो बेच सकता था, पर वो बेचा कितने? 12,000 रुपये में, तो उसको ये 1,000 रुपये का लॉस हुआ। और ये लॉस कहाँ पर हुआ है? तो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो बस प्रॉफिट जो भी अथवा लॉस जो भी आप कैलकुलेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हो, तो 1,000 रुपये का उसको लॉस हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? 10,000 के रिस्पेक्ट में, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई, भाई ये 000 कट गया, तो ये उसको लॉस हो जाएगा। 1,000 रुपये का उसको लॉस हुआ, 10,000 रुपये का कॉस्ट प्राइस थी, तो ये कितना हो जाएगा? परसेंट के लिए ये 000 काट दो, इसको बचेगा 1/10, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब उसको 10% का लॉस हुआ, ठीक है। एक्चुअल में तो लॉस उसको था नहीं, बट वो रियलाइज किया कि उतने में ये बेच सकता था, तो वो महसूस कर रहा कि 10% और कमा सकता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो अच्छा सवाल है, थोड़ा सा नोटिस करना इसको। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ 26% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है जो 26% प्रॉफिट पर आर्टिकल को बेचता है, अन सेलिंग इट फॉर 2250 मोर। मतलब वो पहले जितने में भी बेचता था उसको 26% का प्रॉफिट होता था, अब वो बेच रहा है 2250 रुपये और ज़्यादा। मान लो कि पहले x रुपये में बेचता था तो उसको 26 रुपये का प्रॉफिट होता था, 26% का प्रॉफिट होता था। अब उसमें से 2250 रुपये ज़्यादा, मतलब x प्लस 2250 रुपये का बेचता है, ही वुड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 41%। इफ दिस आर्टिकल इज सोल्ड एट अ 12% प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस वुड बी। भाई अच्छा सवाल है, मतलब आप सवाल को समझो कि पहले वो जितने भी रुपए में बेचता था उसको 26% का प्रॉफिट होता था, अब वो पहले से 2250 रुपये ज़्यादा पर बेचता है, मतलब एक्स अगर पहले बेचता था तो अब 2250 रुपये प्लस एक्स में बेचता है, तो उसको 41% का प्रॉफिट होता है। मतलब एक्चुअल में पहले 26% का प्रॉफिट होता था, अब 41% का प्रॉफिट हो रहा, कब? जब पहले एक्स में बेचता था, अब एक्स प्लस 2250 रुपये में बेचता है। तो ये जो 13% का प्रॉफिट, 15% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट किस वजह से मिला? एक्स्ट्रा इस 2250 की वजह से, बिकॉज इस एक्स पर तो 26% पहले मिल रहा था, वो 26% अभी भी मिलेगा, पर ये जो 15% जो प्रॉफिट मिला है, ये 15% बराबर 2250 के है। बोलो इतनी बात समझ आई कि आपको? तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू चाहे निकाल लो, 2250 और बटे 15, जो भी आएगा काट पीट कर लो आप। कुल मिला के आपको ये समझना है कि ये 15% जो एक्स्ट्रा मिला है वही 2250 रुपये है, ठीक है। अब देखो,
आपसे बोला इफ दिस आर्टिकल इज सोल्ड एट अ 12% प्रॉफिट देन द सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस क्या होती है, ये 2250 रुपये अपॉन दिस मच, ये 15% करोगे सेलिंग, ये यहाँ से जो भी 1% की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, 12% का प्रॉफिट लेना है तो 1.22 का मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर परसेंट में अगर आप वैल्यू रखे हो तो फिर 120 ये परसेंट रखोगे 122, या फिर यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकाल लो, जो भी आपको समझ में आए। तो 15 एकम 15 बचेगा 7, तो 15 50 75 और ये 0 150 आ जाएगा। तो 150 फिर इंटू 122 करोगे इधर, क्यों, बिकॉज ये 1% की वैल्यू थी तो आपको 122% निकालना है। नहीं समझ में आया, देखो मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, बट आप उसको क्रिटिकल ना बना लेना। देखो फाइनल आंसर क्या होगा भाई, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह यहाँ खाली करता हूँ। फाइनल आंसर आपका ये होगा कि 15% की वैल्यू आपने निकाल ली, 15% की आपने वैल्यू निकाल ली, ये 2250 रुपये दिया है, ठीक है। तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो आप 2250 और बटे ये 15% लिखोगे, और आपको प्रॉफिट कितना चाहिए 12% का, बिकॉज आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो 112 करोगे, और ये भी परसेंट में होगा तो ये परसेंट कट जाएगा। कुल मिला के या फिर यहाँ से ये बात करो तो इससे 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना, 15 से काटोगे तो 150 आया ना, 150 आ जाएगा। तो अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब 12% का फायदा लेना, मतलब 112% निकालना है, मतलब 112 और 1% की वैल्यू आपने 150 निकाली, ये आपको निकालना है। सेम चीज़ें ये देखो, अच्छा 122 नहीं 112 है ना, 112 दिया है, 12% का प्रॉफिट चाहिए तो 112 होगा। तो बस यही सेम चीज़ें बस यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 112। अब ये वाला जीरो तो पहले से है, 15 दूनी 30 कैरी 3, और 15 कम 15 3 18 कैरी 1, 15 कम 15 1 16, 16,800 हो जाएगा, ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्लियर हुआ, 16,800 है ऑप्शन, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपको सारी चीज़ें एक बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको, केवल आपको मैं नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको नॉलेज के साथ साथ आपको एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड दे रहा हूँ। भाई जब तक आपके पास सिर्फ नॉलेज रहेगा तो आप एग्ज़ाम को नहीं क्लियर कर पाओगे। आपके पास नॉलेज के साथ साथ स्पीड, और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल पाओगे। इन दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, एक्यूरेसी और स्पीड के बिना आपके पास नॉलेज रहेगा तब भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ध्यान रहे। और मेरी यही कोशिश रहती है कि आप स्पीड बनाओ और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बनाओ, ठीक है। स्पीड कहाँ से आएगी भाई, आप तरीके ट्रिक सीखोगे तो वहाँ से स्पीड बनेगी। एक्यूरेसी कहाँ से आएगी, आपकी प्रैक्टिस से आएगी। आप मिस्टेक कम से कम करो, उसको मिनिमाइज़ करो। बस इसी प्रयास में मैं कोशिश में लगा रहता हूँ। आपसे केवल इतना उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करो। देखो अगर कॉन्सेप्ट चीज़ें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को तो अब तक आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किए तो अभी करो, पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक कर दिया करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, आप ही के लिए चैनल चालू किया गया है तो लाइक किया करो, शेयर जरूर करो, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, किस एग्जाम को टारगेट करो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो जरूर बताना एक प्यारे से कमेंट्स के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।